जय श्री राम। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पर मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेम सोई सेला। रावण ने जब शक्ति बाण मारा विभीषण को लक्ष्य करके, तब भगवान राम ने सोचा और अत्यंत भयानक शक्ति को आदि देख और यह विचार करके कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, अर्थात भगवान राम जो है उनके शरण में जो आता है उसके दुख को नष्ट करना ही भगवान राम का प्रण है। और विभीषण जी उनके शरण में आए थे तो उनके ऊपर कोई दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचकर श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। भगवान ने विभीषण को अपने पीछे कर लिया और उस शक्ति को स्वयं सहन कर लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देगी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई घायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई, भगवान राम को मूर्छा आ गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम अर्थात शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर रावण की ओर दौड़ा। रे कुभाग्य सठ मंद कुविद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोठिन पाए। और विभीषण जी क्रोधित होकर बोले, अरे अभागे रावण, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में तुमको करोड़ों वरदान मिले। तेहि कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तो कालू शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चाहसी, संपदा यस कही हनेसी माझुर गदा। विभीषण आगे कहते हैं, अरे दुष्ट रावण, उसी कारण से, अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति अर्थात सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि सभारी, धायो रिस भर्यो। द्वौ भिरे यति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु ये कहीं हनय। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गनय। अब विभीषण और रावण युद्ध कर रहे हैं। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको अर्थात रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पसंग के बराबर भी नहीं समझते, अर्थात कुछ भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव की काव। सो अब फिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है, ये भगवान राम की कृपा है। नहीं तो विभीषण रावण के सामने खड़ा हो सकता था, उसके सामने कभी आंख उठाकर कभी बात किया उसने, हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन भगवान राम का प्रभाव है कि आज उससे बराबर युद्ध कर रहे हैं। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण करके दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर एक लात मारी। ठाड़ रहा यति कंपित गाता, गयो विभीषणु जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना। लड़त आकाश जुगल समझोधा, ये कहें ये कुहनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। हनुमान जी जब उड़ने लगे तो रावण उसकी पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी ने रावण को अपनी पूंछ लपेट करके और ऊपर ले गया। ऊपर अब आकाश में ही लड़ाई होने लगी दोनों की। सो हई नभ छल बल कहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही।
बुद्धि बल निश्चर पर न पार्यो, तब हम मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों अर्थात रावण और हनुमान जी आकाश में बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हो। कज्जलगिरी कौन? रावण। रावण कज्जलगिरी जैसे काजल का पहाड़ जैसा लग रहा है और हनुमान जी सुमेर पर्वत जैसे लग रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया, भगवान प्रभु का नाम याद किया हनुमान जी ने, क्योंकि उनके गिराने से भी रावण नीचे नहीं गिर रहा है। संभारि श्री रघुबीर धीर पचारि, कपि राम अनुहन्यो, मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल, कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु, क्रोधातुर चले, रणमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुबीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर और भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखिते ही कीन प्रगट पाखंड। तब श्री रघुबीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। भगवान राम ने ललकारा और उनकी ललकार को सुनकर वीर वानरों में और उत्साह जगा और वे आगे बढ़े। लेकिन उस समय रावण ने फिर से एक माया प्रकट की। जय श्री राम।